राम राम। संज्ञा समधनज्ञा संज्ञा पहचान कराती है। ब्रह्मांड में व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, भाव इत्यादि के नाम है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, भावना, इच्छा, वस्तु, पदार्थ इत्यादि। न्यायिक, प्रशासनिक, शिक्षक भर्ती, एसआई, एलडीसी इत्यादि परीक्षाएं किसी भी स्तर या राज्य की हो, संज्ञा संबंधी पहचान का प्रश्न बनता है। जीवन व्यवहार के अनुरूप संज्ञा के 3 भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। नाम विशेष हो, व्यक्तिवाचक। द्रव्यमान स्थान हो, जातिवाचक। द्रव्यमान स्थान न हो, भाववाचक। द्रव्यमान वेट या वजन को कहते हैं, जैसे पुस्तक, दूध, दही, छाछ, कलम इत्यादि जातिवाचक है। और जिनमें द्रव्यमान न हो वे भाववाचक है। कामना, इच्छा, शैली, परीक्षा इत्यादि, इनमें कोई द्रव्यमान नहीं है। नाम विशेष रखते ही व्यक्तिवाचक में स्थानांतरित हो जाते हैं, चाहे वो जातिवाचक हो या भाववाचक हो। जैसे पुस्तक में नाम विशेष रखा गया रामचरितमानस, व्यक्तिवाचक। शैली भाववाचक। नाम विशेष रख दिया जाए कि बनी ठनी शैली, व्यक्तिवाचक। या शैली पढ़ाई करती है, व्यक्तिवाचक। संज्ञा में 4 शब्द है: नाम, संज्ञा, नाम विशेष, व्यक्तिवाचक। इसका उद्देश्य विशेष पहचान कराना है। द्रव्यमान स्थान हो, जाति। द्रव्यमान स्थान न हो, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद है: द्रव्य और समूह। द्रव्य पदार्थ को कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, तरल, वाष्प। जैसे सोना, चांदी, डीजल, पेट्रोल, पानी, दूध, दही इत्यादि। समूहवाचक में व्यक्ति, वस्तु का समूह होता है। जैसे सैनिकों का समूह सेना, वस्तुओं का समूह संग्रहालय, सदस्यों का समूह परिवार इत्यादि। भाववाचक शब्दों के 2 भेद है: मूल और यौगिक। इनकी पहचान हेतु शब्द के खंड कीजिए। सार्थक खंड न हो तो मूल और सार्थक खंड हो तो यौगिक। जैसे दया, दय, धन, या, इन दोनों का अर्थ नहीं है तो मूल। और मानवता, मानव धनता, इसके खंड करने पर मानव धनता बनता है तो मानव सार्थक है तो यौगिक। यौगिक भाववाचक संज्ञा किससे बनती है, ये प्रश्न आता है एग्जाम में। उत्तर: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से बनती है। विद्यार्थी क्या करें? किसी भी भाववाचक शब्द के टुकड़े करें। टुकड़े करने पर देखेंगे जो शब्द बचा है वो सार्थक है तो यौगिक, और यौगिक में भी कौन सा है तो उस शब्द की पहचान कर लो कि वो इनमें से क्या है, जाति, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में से। जैसे मानव जाति है तो ये जातिवाचक संज्ञा से बनी है। अन्य उदाहरण जैसे सुंदरता भाव है, सुंदरता भाव है, इसके खंड करते हैं तो सुंदर विशेषण बचा तो ये विशेषण से बनी है। सामीप्य ये भाव है, टुकड़े करते हैं समीप, अव्यय तो ये अव्यय से बनी है। संज्ञा संबंधी अन्य बातें। संज्ञा की पहचान वाक्य से होती है। जैसे हनुमान जी की भक्ति कल्याण करती है, यहाँ भक्ति भाववाचक है। और भक्ति पढ़ाई करती है, ये व्यक्तिवाचक है, ये भाववाचक है। संज्ञा परिवर्तन 3 प्रकार से होता है, ये वाक्य में देखा जाता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक बनाना। गुण दोष समूह। हरि तो भीम है, इसमें भीम हरि के शक्तिशाली का सूचक है। वह दुर्योधन है, दुर्योधन वह के गुण दोष बता रहा है। समाज में द्रौपदी सुरक्षित नहीं है, द्रौपदी महिला समूह का प्रतिनिधित्व करती है, ये जातिवाचक है तीनों: भीम, दुर्योधन, द्रौपदी। जाति से व्यक्तिवाचक। नाम विशेष। सरदार जी ने देश का एकीकरण किया, सरदार जी में सभी सरदार जी पर यहाँ वल्लभ भाई पटेल जी के लिए आया है तो ये व्यक्तिवाचक है। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी में तो सभी नेताजी है, परंतु यहाँ सुभाष चंद्र जी के लिए आया है तो ये व्यक्तिवाचक है।
भाववाचक से जातिवाचक। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में आती है, बहुवचन बनते ही जातिवाचक हो जाती है। जैसे प्रार्थना से प्रार्थनाएं, दूरी से दूरियां, कामना से कामनाएं, भावना से भावनाएं। संज्ञा के लिए 4 शब्द है। नाम संज्ञा, नाम विशेष व्यक्तिवाचक, द्रव्यमान स्थान हो जातिवाचक, न हो भाववाचक। आइए अभ्यास करें। दवाई ठंडाई ये पदार्थ है जातिवाचक। श्रीमद् भगवत गीता नाम विशेष व्यक्तिवाचक। हवा वाष्प है जातिवाचक। प्रकाश प्रेम द्रव्यमान नहीं है भाववाचक। अयोध्या सूर्य नाम विशेष व्यक्तिवाचक। ग्रह ग्रह में सभी ग्रह जातिवाचक। क्रोध में द्रव्यमान नहीं है भाववाचक। पारा पदार्थ द्रव्यवाचक, अतः जातिवाचक में द्रव्यवाचक। आइए बहुविकल्पीय अभ्यास करें। सोना चांदी में संज्ञा का भेद बताइए। सोना चांदी द्रव्य पदार्थ है, अतः ये जातिवाचक में द्रव्यवाचक है। इसका उत्तर द्रव्यवाचक होगा। कौन सा शब्द संज्ञा है? आर्थिक अर्थ धन इक अर्थ से बना है विशेषण। अपमानित अपमान धन इत विशेषण। आदरणीय आदर धन अनीय अनीय प्रत्यय से ये विशेषण और अपेक्षा भाव है। इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? खंड कर लीजिए। मातृत्व मातृधनत्व जातिवाचक से बनी है। शिशुता शिशुधनता जातिवाचक से बना है। छुटपन छोटा प्लसपन विशेषण से बना है। बचपन बच्चा प्लसपन जातिवाचक संज्ञा से बना है। यहाँ विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, अतः छुटपन इसका उत्तर है। पुष्प गुच्छ में फूलों का समूह, अतः समूहवाचक इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? शिक्षक में सभी शिक्षक जातिवाचक, विद्यार्थी में सभी विद्यार्थी जातिवाचक, मंत्री में सभी मंत्री जातिवाचक, महेंद्र नाम विशेष है व्यक्तिवाचक। विद्यार्थियों को कोई भी कठिनाई हो तो सादर स्वागत है। धन्यवाद। राम राम।